प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो भी लाभार्थी अपना घर बनाना चाहते हैं उनको जो है 1,20,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। कहीं कहीं ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे 1,30,000 रुपए तक की जो है सहायता राशि दी जाती है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी आसानी से मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भर सकते हैं और आपके पास जो है अंतिम मौका है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट थे 31 मार्च तक रखे गए थे, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन फिल हो रहा है मोबाइल के माध्यम से, वो कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है कि किस तरह से जो है फाइनल सबमिट करना है, किस तरह से आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको जो है नोट डाउन करके रखना है फ्यूचर के लिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि अपने जो भी मोबाइल का प्ले स्टोर होता है उसको ओपन करके और यहाँ पे आपको सर्च का बटन मिलेगा, सर्च करना है आधार फेस आईडी। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला जो है एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, आधार फेस आईडी। ध्यान रखिएगा, ये वाला एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो फेस से केवाईसी होता है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होकर ये जो है ओपन नहीं होता है, केवल इसको इंस्टॉल करके छोड़ देना है। दूसरा एप्लीकेशन आपको आवास प्लस 2024 वाला, जिससे आप अपना जो सेल्फ सर्वे है वो कर सकते हैं, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉल होने के बाद जो है ओपन का बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले अपना जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ परमिशन आपको देना होता है, तो ओके करके यहाँ पे परमिशन आपको दे देना है। बिना परमिशन का आप एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सेल्फ सर्वे का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके सबसे पहले परिवार के जो मुखिया है ना उनका जो है आधार नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे ऑथेंटिकेट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे आपको जो है अलाउ करना होगा फेस आईडी को, क्योंकि आपका जो फेस से केवाईसी है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको देखने को मिलेगा, जो भी अपना फेस है ना कैमरा के सामने आपको करना होगा और यहाँ पे अपना जो भी आंख है ना उसको ब्लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ पे जिनका भी अपने आधार नंबर को डाला हुआ है ना उनका जो है फेस रख के केवाईसी आपको करना होगा सामने। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे आपका जो केवाईसी है ना वो कंप्लीट हो जाता है और आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है, आपका नाम है, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको हमने सिक्योरिटी पर्पज से ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको जो है एम पिन यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और फिर इसको कंफर्म भी आपको करना है इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पिन के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो पिन है ना वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे अपना जो स्टेट है ना उसका सिलेक्शन करना है। बेसिकली आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं वही स्टेट आपको देखने को मिलेगा, दूसरा कोई स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकेशन पे ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे अपना जो ब्लॉक है उसका सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे पंचायत का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे अपने विलेज का सिलेक्शन करेंगे और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले एड एंड एडिट सर्वे का जो बटन आपको देखने को मिल रहा है ना इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी मान लीजिए आपके घर में फैमिली हेड है जिनकी जानकारी आपको फर्स्ट में भरना होता है, तो फैमिली हेड का जो है आधार के हिसाब से नाम डालेंगे, उनका जो आधार नंबर है यहाँ पे इंटर करना है। जॉब कार्ड नंबर आपको देना मैंडेटरी है, तो जॉब कार्ड नंबर भी यहाँ पे दे दीजिएगा। उनका जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे, SC ST है तो ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप BC BC OBC या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना एज टाइप करेंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं या फिर नेवर मैरिड है। यहाँ पे अपने फादर या फिर हस्बैंड का नेम दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि महिला हैं तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे दे देंगी शादीशुदा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, लिटरेसी बताएंगे कि आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी मिडिल जो भी आपका होगा, क्या करते हैं वो बता देंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो भी आप काम करते हैं वो आप बताएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे विकलांग है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं और आपके घर में जो है कितने फैमिली मेंबर हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी लोगों का जानकारी आप यहाँ पे दीजिएगा उसके हिसाब से आपको उनकी आधार के हिसाब से आपको जानकारी भरना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कोई डिसेबल है तो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई क्रिटिकल आपके घर में किसी को समस्या है जैसे कि कैंसर है, ठीक है, या फिर HIV है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नन करिएगा। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, नन ही कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो अपना जो भी फैमिली इनकम है ना वो बताएंगे कि एनुअल में कितना है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो कमा रहा है उसका जो है फैमिली इनकम एनुअल कितना है। 15,000 से अधिक अगर रहेगा तो मंथली, तो आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से ही आपको भरना है कि सालाना में जो है ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर है, जैसे कि हमने 2 लोग
की जानकारी देने के लिए यहाँ पे जानकारी डाला हुआ है। तो एक फैमिली का जो है जानकारी हमें देना होगा, तो उनका नेम, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे जेंडर बताएंगे, उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जैसे कि वाइफ यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, तो वाइफ यहाँ पे डाल दूंगा, फिर एज बताएंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं इसकी जानकारी आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन वो क्या करती हैं, बहुत सारे यहाँ पे वर्क है, कोई वर्क एक बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर वो डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि यहाँ डिसेबल है, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद एड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेंबर है ना यहाँ पे एड हो जाते हैं। एक से अधिक आपके घर में मेंबर की जानकारी आपने दिया होगा, 2 3 4 सेलेक्ट किया होगा, तो सबकी जो है जानकारी आपको आधार कार्ड के माध्यम से भरना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जितने भी मेंबर की आपने जानकारी डाला होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है फैमिली हेड है और ये जो है इनकी वाइफ है, ठीक है। 2 लोगों की ही जानकारी हमें डालनी है। अगर आपके घर में ज्यादा लोग होंगे तो आप उनको डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है किसके नाम से अपना जो है सर्वे आप करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो कहेगा सेलेक्ट करिए बेनिफिशियरी को जिनके नाम से आप यहाँ पे सर्वे करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हेड के नेम से नहीं होगा तो यहाँ पे जो भी इनकी वाइफ है ना इनके नाम से ही सर्वेक्षण का फॉर्म हमें भरना है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन है ना इस पे क्लिक करना है। तो फिर से इनका भी केवाईसी आपको करना है फेस के माध्यम से। तो चलिए हम इनका भी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपके सामने जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना वो डालने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे टिक करके छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपका कोऑपरेटिव में है या फिर कमर्शियल बैंक है या फिर रीजनल रूरल बैंक है तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कोऑपरेटिव में देखेंगे तो कुछ ही बैंक आते हैं, लेकिन कमर्शियल में देखेंगे तो सारे बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बैंक का नेम सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे उसका जो ब्रांच है वो बताएंगे, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे और यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो नेम है ना जिस तरह से अकाउंट पे दिया हुआ है ना उस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास खुद का घर है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मेरा है। अगर आप रेंटेड पर रहते हैं तो यहाँ पे रेंटेड का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका घर का जो वाल है अगर वो पक्का है तो बता सकते हैं, कच्चा है तो कच्चा ही बता सकते हैं। जो आपका छत का रूफ है वो पक्का है कि कच्चा है वो बता सकते हैं। आपके घर में जो है कितने रूम है वो आप यहाँ पे बताएंगे। क्या आपके घर में लैट्रिन की फैसिलिटी है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे मेन आपका सोर्स जो है हाउस होल्ड इनकम कहाँ से आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि पैसा कहाँ से आपके घर में आता है। तो यहाँ पे अगर नहीं आता है तो नॉन कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास 3 व्हीलर 4 व्हीलर मान लीजिए मोटराइज गाड़ी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मोस्टली जो है आपको नो ही करना है। अगर एग्रीकल्चर आपके पास कोई इक्विपमेंट्स है तो बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे, इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होंगे तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो इसमें भी आपको नो ही कर देना है। बाकी आपके पास एग्रीकल्चर इस प्रकार का कोई जमीन है तो बताएंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। यहाँ पे आपके घर में कोई भी 15,000 से अधिक अगर इनकम करता है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो नो ही करिएगा। यहाँ पे आप टैक्स पे करते हैं तो बेनिफिट नहीं ले सकते, इसमें भी नो करना है। प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं तो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, नो करना है। 2.5 एकड़ से आपके पास इस प्रकार का जमीन है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसमें भी नो और इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। अगर आप विदाउट सेटलर है हाउस होल्ड वाले तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। और जो लिव इन ऑन आर्म्स, अगर आप इस प्रकार के लिव इन एम्स वाले इसमें भी आपको नो करना है, इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे आपको नो ही करना है। अगर आप इस प्रकार के बाउंडेड रिलीज लीगली लेबर्स हैं तो बता सकते हैं, हालांकि इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। अगर आपके पास घर बनाने के लिए अगर जमीन है कुछ 5 डिसमिल हो गया 10 डिसमिल हो गया तो आप यहाँ पे यस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि क्या आपके फैमिली घर बनाने का जो स्कीम होता है उसका जो बेनिफिट है वो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो भी लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे बैठ के फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पे जो है अपना जो भी घर का फोटो है ना वो आपको क्लिक करना है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो कैमरा इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आपका मान लीजिए लोकेशन है, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे फोटो क्लिक करना होगा। सबसे पहले फ्रंट से जो आपका मान लीजिए मड़ई का या फिर पक्का छोड़ के कांचा मकान है तो उसकी जानकारी आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा, ओके करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्रॉप के बटन पे क्लिक करके आप इसको अपलोड कर लीजिएगा। तो एक आपका फोटो हो गया। फिर एक आपको जो है अंदर से फोटो क्लिक करना है। आपका जो है वाल और आपका जो रूफ है ना वो दिखनी चाहिए, मतलब कि छत और आपका दीवार दिखनी चाहिए कि कच्चा है कि पक्का है, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको
आपको फोटो क्लिक करना है, इसको भी यहाँ से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से अपलोड हो जाएगा। और भी कोई फोटो लेना चाहते हैं, अपना खुद का जो फोटो है ना घर के सामने खड़ा होकर क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ पे रिमार्क में आपको लिखना है कच्चा मकान, ठीक है, कच्चा मकान, ठीक है, लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है घर का डिजाइन आपको बतानी है कि आपको जो है किस तरह से अपना जो घर का कंस्ट्रक्शन है ना वो आपको करवानी है। सबसे पहले अगर आप मेसन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बता देंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद घर का जो टाइप है 3 प्रकार का है, कोई भी एक घर का जो है सिलेक्शन आप कर सकते हैं यहाँ से, चाहे तो 3D में जो है इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो मुझे जो है इस तरह से घर बनवाना है तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपने गलती कर दिया हुआ है तो अभी आप यहाँ पे कैंसिल करके जो है एडिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा कि एडिट करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो सर्वे का फॉर्म है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप में आपको अपलोड सर्वे जो डेटा है ना इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आपने गलती से सर्वे फॉर्म भर दिया हुआ है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से अपना जो आधार है ना उसको वेरीफाई आपको करना होगा, और जॉब कार्ड अगर आपका होगा तो जॉब कार्ड को भी वेरीफाई यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, आधार वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से जॉब कार्ड पर क्लिक करेंगे तो जॉब कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अपलोड रिकॉर्ड का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका जो है सर्वे का फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से अपना जो सर्वे का फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक अपडेट जो है सबसे पहले अपडेट कराए जाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।